हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में टेंस जो है इसके हम जो थियोरेटिकल जो पार्ट है इसका समझने का उसकी एंडिंग करने वाले हैं। तो ये टॉपिक जो है ये अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। इन्हें हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार हम कंडीशनल जो सेंटेंस हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। सो देखिए, लास्ट जो वीडियो था इसके अंदर मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट तक मैंने करवा दिया था। मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को हम एक साथ देखेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, बस ये 5 से 10 मिनट का है। इसमें ही आपके कंडीशनल सेंटेंस जिनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आपके इस टॉपिक के वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है टेंस में, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आगे की वीडियो में उसको ध्यान रख के बनाएंगे। और जो पहले की जो 2 वीडियोज़ है जिससे बाकी का पार्ट है टेंस का, वो आप उसमें से कवर कर सकते हैं। टेंस के समझाने वाले सिर्फ 3 ही वीडियोज़ है और ये थर्ड पार्ट है। देखिए, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, इसके अंदर हैज़, हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज़ आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार आई थिंक मैं कई बार बता चुकी हूँ। जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन दोनों की इन्होंने एक दूसरे को साइन कर रखा है या बॉन्डिंग है, एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे ही आपके इसमें भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही चीज़ है कि इनकी खुद की हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन, हैव बीन, क्योंकि आपके अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात में करूँ तो उसमें हैज़ मतलब हैज़ हैव तो था ही, ठीक है। तो आपको हैज़ बीन, हैव बीन लगाना है, यहाँ पे हैड बीन लगेगा, यहाँ पे विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, ठीक है। जो चीज़ कॉमन है इनके अंदर वो ये है कि सिंस और फोर आएगा, उसके साथ में क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे, इनके एक देख लेते हैं। सिंस आपका कहाँ पे यूज़ होगा, सिंस आपका यूज़ होगा जहाँ पे आपके इस तरह से आएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मतलब सुबह से। कोई पर्टिकुलर आपको पीरियड नहीं बताएंगे, टाइम पीरियड नहीं बताएंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 महीना, 3 महीने, 2 महीने, 2 दिन, 4 दिन, वो नहीं बताएंगे। सिर्फ ये बताते हैं मॉर्निंग, जुलाई 2007, इस तरह से, ठीक है। पर फोर जो है आपका, फोर के अंदर आपके बताएंगे काउंटेबल, ठीक है, कि भाई इतना पीरियड था फिक्स, 2 घंटे का था, 4 घंटे का था, इतने दिन थे, इतने मंथ्स थे, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक क्वेश्चन कुछ छूटे हैं क्या, नहीं छूटा। चलिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के करिए। आप लोग बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाते हैं वीडियो से कि भाई यार ये तो थ्योरी पार्ट यही पड़ा हुआ है। अरे कुछ चीज़ डिफरेंट होगी इसलिए बनाया गया है वीडियो। देखिए, ये चीज़ आपको पता है, सिंस मॉर्निंग दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ बीन वर्किंग है, ओके। एंड यहाँ पे आपके सिंस वही यस्टरडे दे रखा है, सिंस यस्टरडे, तो आप समझ गए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन सिंगिंग, ठीक है जी। आगे देखिए, अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे हम कौन सा फिर करें, हम प्रेजेंट परफेक्ट करें, पास्ट परफेक्ट, मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करें, क्या करें, वो समझ नहीं आ रहा है। तो वो सब चीज़ें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है। यहाँ पे देखिए, हमने जो डिस्कस किया था कि जब आपके वैन से 2 सेंटेंस अगर अपने जुड़ रहे हैं, बीच में आ रहा है वैन, तो उसमें ऐसा होता है, एक काम क्या होगा आपका, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एक में, और एक में आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है। क्यों आ रहा है वो देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है व्हेन आई कॉल्ड हर, ठीक है, जब मैंने उसे बुलाया, ठीक है, तब वो क्या कर रही थी भाई, वो गाना गा हैड बीन सिंग, मतलब काम पहले से चल रहा था उसका, कल जब उसको बुलाया गया, ठीक है। इसमें देखिए, इसको फिर से देखते हैं एक बार। इसके अंदर आपके 2 सेंटेंस हो रहे हैं, ठीक है जी। वैन जो है वो आपके दो क्लॉज है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए, एक तो है व्हेन आई कॉल्ड हर, जब उसको मैंने बुलाया, ठीक है, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस यस्टरडे, तो वो कल से क्या कर रही थी, सॉन्ग गा रही थी, ठीक है, मतलब उसका वो सॉन्ग गाने का काम कल से चल रहा है, ठीक है, टिल नाउ, अभी तक, कल से जब उसको बुलाया था तब से उसका सॉन्ग गाने का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर इस तरह का आपका आ जाता है क्लॉज, ठीक है जी, जहाँ पे सिंस और यस, सिंस के साथ में टाइम कुछ ही बता रखा है आपको, तो एक क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आपकी, एक में आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी।
आगे देखिए एक चीज़, बाय टाइम, ये बताया था मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। बाय टाइम के साथ में आपके बाय टाइम या फिर बाय द टाइम, और या फिर टाइम आपके मेंशन कर रखा है ना जो, वो चीज़, ठीक है। तो ये देखिए बाय के साथ टाइम बता रखा है 2025। आई शैल हैव बीन सिंगिंग, सॉरी लिविंग इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स। तो इसके अंदर तो आप पहचान गए इजीली कि एक तो आपको सेंस ऑफ फोर आता है, तो आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस है, बट किसका है वो ऐसे पता लग गया, बाय के साथ टाइम दे रखा है, आप समझ गए कि फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें एक सीन आपका ऐसा आएगा जहाँ पे आपको विल हैव या फिर शैल हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर आएगा, बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐसा एक आपका क्लॉज आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। देखिए यहाँ पे देखिए बिफोर आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस आप ट्रांसलेट करके भी समझ में आ जाता है, कई लोगों को वैसे भी करेक्ट कर लेते हैं, हर चीज़ रटी नहीं जाती है, कैसे भी जैसे भी आपका दिमाग ले पा रहा है, जैसे आप समझ पा रहे हैं, बस वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे बोला है द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच एट द स्टेशन, ठीक है, मतलब कि बिफोर आई रीच एट द स्टेशन, स्टेशन पहुँचने से पहले ही क्या ट्रेन क्या हो चुकी होगी, डिपार्ट हो चुकी होगी, निकल चुकी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिफोर आ रहा था, बिफोर से पहले क्या यूज़ किया गया है, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि आपके यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है जी, एंड इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमने भी ऊपर डिस्कस किया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर लीजिए या फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ कर लीजिए। अगर सेंस के बाद वाले क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो आपको समझना है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट को लेकर, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, जब मैंने तुम्हारे बैच को ज्वाइन किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स सिंस आई ज्वाइन योर बैच। देखिए जब मैंने तुम्हारा बैच ज्वाइन किया तब से लेके अब तक मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, सिंपल सेंटेंस हो गया। इस तरह के सेंटेंस के लिए अपने को ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे ये वाला चीज़ यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आई हैव बिन लिविंग इन जयपुर सिंस आई लेफ्ट माई विलेज, ठीक है। जब मैंने अपना विलेज छोड़ा तब से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, तो हैव बिन लिविंग। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऐसा थोड़ी करेंगे आप आई हैव बीन कंप्लीटिंग, तो आप इसमें मीनिंग ही वो रिक्वायरमेंट जो थी वो नहीं निकलेगा। आप चाह रहे थे ये बताना कि भाई जब से मैंने ये आपका बैच ज्वाइन किया, मैंने ये बैच ज्वाइन किया तुम्हारा, तब से मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, कंप्लीशन बताना चाह रहा है। बट यहाँ पे क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि इस सेंटेंस के अंदर ऐसा बता रहे हैं कि जब से मैंने गांव छोड़ा है तब से मैं यहाँ पे रह चुका हूँ, अब मैं नहीं रह रहा हूँ, अभी भी वही काम चल रहा है ना, इसलिए हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ा है, ठीक है जी। अब हमारे कंडीशनल सेंटेंस में, अगर आपको ये सुन के दिमाग में नहीं घुस रही ये चीज़ें तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपका वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं हाई कोर्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ेगा। कंडीशनल की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कंडीशन होती है, एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज होते हैं, ठीक है, वो इनसे कनेक्टेड होते हैं। इफ़ होता है एज इफ, वैन, बिफोर, सपोज, प्रोवाइडेड, इन केस, सपोज, आई विश, ही विशेज, आई विश्ड, ही विश्ड, ये सब आएगा, या फिर अनटिल और अनलेस। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अनटिल और अनलेस जो होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो नॉट यूज़ नहीं करना होता इनके साथ में, आप अनलेस के साथ में नॉट यूज़ कर लो तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अनलेस जो है वो अपने आप में नॉट का सेंस देता है। अब आप देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मेट तो दे दिए हैं। इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको सिर्फ विल लगा देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अगले वाले में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको विल की सेकंड फॉर्म कर देनी है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, ईजी, ठीक है। एंड
अगर आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, वुड हैव। ध्यान रखना है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैड है। ओके जी, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है। क्वेश्चन देखें, देखिए यहाँ पे दोनों मैंने ब्लैंक कर दिए हैं, वहाँ पे उनकी चॉइस है वो आपसे क्या पूछे। ठीक है, ज़्यादातर वो लोग क्या पूछते हैं, दोनों को भी ब्लैंक कर देते हैं वो समटाइम्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे राम हैड इनवाइटेड हर, यहाँ पे ब्लैंक था, ये वाला ब्लैंक वाला पार्ट था, ये वाला भी ब्लैंक वाला पार्ट है। राम डैश हर शी डैश दी पार्टी, यहाँ पे इफ़ भी तो है भाई। ये देखिए, अब दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो ये लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगे विद प्रूफ, उसमें ईयर मेंशन होगा किस ईयर में आया है। इफ़ राम, भाई अगर राम उसे इनवाइटेड करता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली पार्टी में आती ना। ठीक है जी, तो देखिए इफ़ राम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैड इनवाइटेड कर दिया तो ये वाला क्लॉज हो गया, ये वाली चीज़ होगी, तो आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, कर दिया है हमने। ठीक है, या फिर अगर वो आपको ये देते वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो आप यहाँ पे हैड इनवाइटेड करते, ये चीज़ इस तरह से होगी। आगे चलते हैं, वही है इफ़ लगा रखा है आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनवाइट्स दे रखा है, इनवाइट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट वाले केस पे आ जाइए, तो उसमें क्या लिखा था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, आपने कर ली यहाँ पर। मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ, शी विल अटेंड द पार्टी इफ़ राम इन्वाइट सर, अगर राम उसको इन्वाइट करता है तो वो पार्टी ज़रूर क्या करेगी, अटेंड करेगी। इन्वाइट ही नहीं करेगा तो कैसे करेगी बेचारी, इंसल्ट थोड़ी कराएगी अपनी। ठीक है, आगे चलते हैं, वही आ गया इफ़ राम इन्वाइटेड हर। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो क्या बोला था उसमें, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी, कर ली हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, तो अपन ने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है इफ़ क्लॉज में, तो आपको जो सेकंड क्लॉज है उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कर ली हमने। आगे देखते हैं, इफ़ राम हैड इन्वाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अपने को करना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देखिए कर दिया। ये तो एक केस हो गया, ये तीन चीज़ें थी, आपको समझ आएंगी। अब आ गया इमेजनरी कंडीशन, मतलब काल्पनिक कुछ भी है, अनरियल कंडीशन अगर होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वॉज या वर कुछ भी हो, अपने को वर ही लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, काल्पनिक वाले में देखिए इफ़ आई, बी दे रखा है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वर। ठीक है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, तो ये इसमें ये कहा है कि अपने को करना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अपने को क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे समझ लीजिए। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ कर रखी है, इसमें भी सेम वही चीज़ कर रखी है, बस इसको इसलिए अलग से बता दिया है, वैसे तो उसी के अंदर आ रहा है, बट आप आई के साथ वॉज यूज़ ना करें, दैट्स वाई। आगे ये कई बार आपके मतलब ये क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं आपके, ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया मुझे लग रहा है, बट समझ तो आ रहा है। चलिए चलते हैं, वही चीज़ है, आपके वर लगा है यहाँ पे, वुड फ्लाई कर दिया है। एक है आपके हैड वाला, वो हमने पढ़ा अभी कि अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यू हैव टू यूज़ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही चीज़ है जो यहाँ पे आ गई है। आगे चलते हैं, एज इफ़, अगर एज इफ़ है, एज इफ़ का मतलब है मानो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। अनरियल कंडीशन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अनरियल कंडीशन कहीं भी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अनरियल कंडीशन कुछ भी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं, राहुल स्कॉल्स मी। ठीक है, राहुल स्कॉल्स मी एज इफ ही डैश माई हस्बैंड। ओके, तो इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर ये हुआ है कि यहाँ पे आ गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे आपके लगा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अनरियल कंडीशन में, रियल नहीं है कंडीशन, अनरियल है। राम मुझे ऐसे डांटता है मानो वो मेरा हस्बैंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड लगा दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये काल्पनिक था, ये सच नहीं है कि रियल कंडीशन नहीं हो, यहाँ पे आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे यहाँ पे देखिए शी वॉक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज इफ शी वर एन एक्ट्रेस, वो ऐसे चलती है जैसे मानो वो क्या है भाई, एक्ट्रेस है।
ही टॉक्स एज इफ न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, वो ऐसे बात करता है मानो वो सब चीज़ सब कुछ जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने से वो सब कुछ जानता था, जैसे कि वो एक्ट्रेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आपका एक आता है, बस अभी आपका ख़त्म है, फिर हम क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। यह आ गया है आपके विश वाला। विश वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर विश है तो विश्ड है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इन दोनों केसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और इन दोनों केसेस में आपके आ जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विश आप जानते हैं काश। आई विश आई वर्ब योर पिन, पिन नहीं है यहाँ पे, फ्रेंड होगा या कुछ और होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई विश था, आपने को ये चीज़ समझनी है, आई विश है तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी, कर ली। यहाँ पे विशेज है वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी, वो हमने कर ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई विश वही चीज़ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। आई विश आई न्यू हर एड्रेस, ठीक है, काश मैं उसका एड्रेस जानती, ठीक है। ही विश्ड, अब देखिए यहाँ पर आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे आपके आ गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपने को ध्यान, सेकंड फॉर्म मतलब विश्ड, अपन ने ये डिस्कस किया है कि विश है तो आपकी क्या आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपके विश्ड है तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो यहाँ पर है। अब आ गया अनटिल और अनलेस वाला आपका, ठीक है। तो देखिए अनटिल अनलेस जो है यहाँ पे नॉट नहीं लगाना होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, जब तक कि तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपने देखे होंगे, आते जाते रहता है। अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ भाई, ठीक है। यू विल वेट हियर अंटिल आई कम, तुम यहाँ पर वेट करोगे जब तक मैं नहीं आ जाती, ओके। ये कंडीशनल वर्ड्स एक साथ यूज़ नहीं होते हैं, मतलब आप सोचे कि इफ़ भी आ जाए, इन केस भी आ जाए, एज इफ़ भी आ जाए, इन केस भी आ जाए, वैसा नहीं होता है, ये अंडरस्टूड थिंग है। लास्ट पार्ट, व्हेन ही कम्स टू, देखिए इफ़ ही कम्स टू इंडिया, ठीक है, इफ़ ही कम्स टू इंडिया ही विल मीट मी, यहाँ पे वही चीज़ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। बिफोर ही गोज़ टू इंडिया फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। नया है तो वो यहाँ पर है ज़ीरो कंडीशन, जब कंडीशन आपकी ज़ीरो है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ज़ीरो कंडीशन उसको कहते हैं कि जब आपकी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसे हम कंडीशन नहीं कह सकते, इसलिए उसे ज़ीरो कंडीशन कहा गया है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर साइंटिफिक फैक्ट है तो वहाँ पे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस या फिर आई ई एस लगा होगा इफ़ क्लॉज में, तो बाद वाला क्लॉज जो है उसमें भी आपको सेम ही अप्लाई करना होता है। कैसे, देखिए इफ़ वी थ्रो एनीथिंग अपवर्डली, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगी, नीचे ही आएगी, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, आपको यहाँ पर भी वही प्रेजेंट टेंस वही फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, बस रिक्वायरमेंट देखनी है कि यहाँ पे वी प्लूरल था इसलिए आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एस और एस नहीं लगा, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे ई एस मतलब एस लग गया। सिर्फ इतनी सी ध्यान रखनी है बात, ये ज़ीरो कंडीशन होती है। इफ़ वी बॉयल वाटर इट टर्न्स टू वेपर, नॉर्मल बात है कि साइंटिफिक फैक्ट है अगर हम पानी को गर्म करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है वहाँ प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, तो आप समझ लीजिए दोनों क्लॉजेस में आपको सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। ये थी ज़ीरो कंडीशन। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, एक बार आपको रूबरू कराते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपका क्या लेवल है अभी, वो चीज़ देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मत करना कौन सी बुक है क्या है, अगर आपको बुक को लेकर इतनी ईगरनेस है तो आप प्लीज़ किसी भी उस पर जाइए, बुक स्टोर पर आपको सब मिल जाना है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फर्स्ट, इनमें एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, आप देख लीजिए आपको जैसा भी सुटेबल हो। ही सैड दैट मैन डैश मोटर, ठीक है, आपको एक चीज़ आपने आर्टिकल्स वगैरह में शायद पढ़ी हो, अब मैं जल्दी ही आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन स्टार्ट करवाऊंगी बिकॉज टेंस मेरा हो गया है, इसके क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, तो क्वेश्चंस तो हम करते रहेंगे,
जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किए हैं तो हम आर्टिकल है उनको भी स्टार्ट कर देंगे। ये उसमें पता लग जाएगा आपको, इसका आंसर उससे ही निकलेगा। इसमें बोला है मैन जो है मॉर्टल है, नश्वर है, ठीक है, नश्वर है क्योंकि खत्म हो रहा है एक दिन सबको। तो यहाँ पे मैन जो बता रहे ना, ये एक आदमी की बात नहीं की जा रही है, मैन की पूरी जाति की बात कर रखी है, मानव की बोल रखी है, ठीक है। तो पूरी जाति है, उसमें एक राम और श्याम नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सभी राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता सब आ रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये कम्युनिटी हो गई, ये पूरी जात हो गई मैन की, मानव की, तो उसमें इसे सिंगुलर मान के इसमें इज यूज करेंगे हम, ठीक है जी। ये आपको सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, वो समझना होगा, रटने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके 2016 वाले एग्जाम में आया हुआ है हाई कोर्ट में। इसमें दिया है हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिए हैं। आप कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा इसमें करना क्या है। अरे भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस्टेक है, इसके लिए आपको सही चीज़ समझनी है। हाउ लॉन्ग यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, आपको टेंस समझ में आ रहा है इसके अंदर? अगर टेंसेस पढ़े तो आप बता सकते हैं कि किस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया। इसमें कुछ ऐसा बता ही नहीं रखा कौन सा टेंस यूज़ किया है। ये वाला सेंटेंस है इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है, बट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, ना इज एम आर, ना वाज वर, ना विल बी शैल बी, कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है, ना हैज हैव हैड, कुछ नहीं लगाया। अब आपको समझना है इस सेंटेंस से मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तुम इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, वो कौन सी लगेगी? हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, ठीक है, या फिर हाउ लॉन्ग आर वर्किंग इन दिस ऑफिस, हाउ यू वर्किंग लॉन्ग इन दिस ऑफिस। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये वाला जो है इसका ऑप्शन ये तो रॉन्ग है, ऑप्शंस को काटा करो, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। स्मार्ट अपने को टेंस आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो बिल्कुल परफेक्टली कर रहा हूँ, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, खरगोश मत बनिए उस स्टोरी के, ठीक है। जस्ट थिंक, सोचो, ये सोचो बस ये चांस है अपने पास, इसे छूटने नहीं देना है, कदम फूक फूक के रखना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को एक बार देखना है नज़र डाल के, अब ऐसा नहीं कि चारों में खो जाओ, टाइम का भी ध्यान रखना है। ये तो हट गया, हाउ लॉन्ग आर वर्किंग इन दिस ऑफिस, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, ठीक है जी, ये भी हट गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग। अब देखो इन्होंने ऑप्शन इतने ईजी दिए हैं, क्वेश्चन यहीं से कॉम्प्लिकेटेड होता है, इन्होंने दूर दूर तक कोई लिंक ही नहीं है ऑप्शंस का, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगी, और उसमें आता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, हैज़ और हैव, ठीक है, हैज़ या फिर हैव आएगा। पूरा हटाते हैं, अब बताते हैं। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये तो मिक्सिंग कर दिए इन्होंने, ये तो रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट है आपका ये। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफ ऑफिस। समटाइम्स क्या करेंगे वो ऑप्शन में बीन को उठा के आपके यहाँ डाल सकते हैं, हैव बीन यू, ध्यान देना इस चीज़ पर, हैव बीन यू कर देंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, गलतियाँ यहाँ होती हैं, कितने भी अपने को टेंस आते हो अच्छे से, जो ज़्यादा फैमिलियर नहीं है ना टेंस से, वो यहाँ पे मात खा सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ इस चीज़ पे ध्यान रखना। आप एक चीज़ याद रखिएगा, व्हाट आर योर व्हाट इज़ योर नेम, आपको ये चीज़ ध्यान रह जाएगी, व्हाट इज़ योर नेम सबको आता है। तो देखो व्हाट के बाद में लगी है हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो ध्यान रखिए कि ये आपका क्वेश्चन वाली बात हो गई, व्हाट का काम ये कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लग गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका बीन, ठीक है जी। ये जो मैंने चीज़ बताई है बहुत सही चीज़ है, ये आप नहीं ध्यान रखेंगे यहाँ पे गलती होती है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ इसके अंदर कि पहले से पूर्व से चल रहे किसी भी काम को बताने या पूछने के लिए, कोई काम पहले से चल रहा है, आप काम पहले से कर रहे हैं, जॉब पहले से कर रहे हैं, अभी तक वो काम चल रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ आपको करना है। माइंड में सेट कर लीजिए इस चीज़ को। क्या करना है माइंड में सेट? आप क्या कर रहे हैं, पहले से ये काम कर रहे हो, काम अभी तक चल रहा है, आप पहले से रह रहे हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं ना, तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना होगा। आगे, ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बतानी है, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं दिमाग। तो देखिए ही नेवर हैज़, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है,
काम क्या हो रहा है अपने को ये चीज़ नहीं पता लग रही है। आगे देखते हैं, नेवर विल टेक सच अ डिसीजन। यहाँ पे तो ठीक है, इस तरह का डिसीजन कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, डिसीजन लेने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, उसने कभी, अब यहाँ पे देखिए ही नेवर हैज़, कभी नहीं, बट कभी नहीं क्या, कभी नहीं कूदा, कभी नहीं लिया, कभी नहीं खाया, कभी नहीं पिया, क्या चीज़ है वो वर्ब हमें यहाँ पे नहीं पता लग रही, तो गड़बड़ इस वाले में है। ठीक है, देखिए पीछे का सारा सेम दे रखा है। अब यहाँ देखिए ही नेवर हैज़ टेकन, उसने कभी भी नहीं लिया अब तक, अभी तक कभी नहीं लिया और आगे भी वो कभी नहीं लेगा ऐसा डिसीजन। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। आगे चलना है, ही नेवर इज, यहाँ पे भी वही काम नहीं पता लग रहा क्या काम किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ही नेवर, ये तो बिल्कुल ही, ही नेवर टेक, अब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको देखते हैं। ही नेवर टेक एंड विल टुक, तो यहाँ पे तो पीछे का सेंस जो सही था वो बिल्कुल हटा दिया है, कंफ्यूज होने वाला यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच अ डिसीजन, उसने कभी नहीं लिया ऐसा डिसीजन अभी तक और आगे भी कभी नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्ब बता दी, पहले वर्ब नहीं बता रखी थी। ये क्वेश्चन 2016 हाईकोर्ट आरडीसी का ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने दिया था ये एग्जाम। देखिए, हर क्लेम इज डैश ऑन मोरल ग्राउंड्स। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुछ ऐसा, क्योंकि ये इसमें बता रखा है कि उसका जो क्लेम है, यहाँ पे इज जो चीज़ प्रेजेंट को बता रहा है, हर क्लेम इज डैश ऑन मोरल ग्राउंड्स, उसका जो क्लेम है ना वो मोरल ग्राउंड्स पर। ठीक है, मोरल की अगर मतलब नैतिकता की बात की जाए तो उस ग्राउंड पर क्या है, उसका जो क्लेम है वो जस्टिफाइड है, मतलब कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सब चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे जस्टिस्ड रॉन्ग है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड थिंग है, सब समझ जाएंगे। जस्टिफाई, क्लेम इज जस्टिफाई, देखिए कई सेंटेंस देखे होंगे जहाँ पे आपके इज एम आर के साथ में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है क्योंकि ये वर्ड अपने आप में मीनिंग बता रहा है जस्टिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है जस्टिफाइड। ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, मैं चाह रही हूँ कंडीशनल सेंटेंस की क्वेश्चंस हम देख लें, आ गए हैं, आ ही जाएंगे अभी थोड़े थोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो। आगे देखते हैं, व्हेन आई रीच द स्टेशन, 2016 का एक क्वेश्चन है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश ऑलरेडी लीव ऑलरेडी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको कि जब आपके दो काम हो रहे हैं, ठीक है, तो एक काम है जो पहले हुआ, एक काम है जो कि समाप्त हो चुका है, न दोनों, बट एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो वाला ही क्वेश्चन है, इसके अंदर जो पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसमें आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, पी से पहले, पी से पास्ट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट, काम हो चुका है, पास्ट की बात हुई होगी। और एक है आपका यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए यहाँ पे आपके इन्होंने बता दी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, रीच्ड है आपके, तो यहाँ पे आपके परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, वो आ गया आपका हैड लेफ्ट। इसकी हिंदी भी समझ के देखते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी, जा चुकी थी। तो ट्रेन के निकलने का काम पहले हुआ, आपके पहुंचने का काम बाद में हुआ। अगर आप पहले ही पहुंच जाते तो ट्रेन छूटती नहीं आपकी। ठीक है, तो वो चीज़। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत कॉमन है, ये बहुत आता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला, एवरीवन कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मीनिंग समझ के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम अच्छे से। हर कोई आगे आया उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी आवश्यक मतलब उसकी ज़रूरत के समय में। ठीक है, तो इसमें आप इसको ऐसे समझिए, ये प्रेजेंट टेंस में तो हो नहीं सकता क्योंकि हर कोई आता है उसकी ज़रूरत में, उसका मतलब ज़रूरत के समय में उसकी हेल्प करने के लिए, नहीं हो सकता। कंटिन्यूस भी नहीं बैठेगा ऐसे ही। ठीक है, फ्यूचर टेंस, भाई आगे क्या पता कोई किसी की ज़रूरत में काम आए नहीं आए, नहीं, तो सुटेबल इसके लिए है आपका पास्ट। और पास्ट सिंपल की बात चल रही है यहाँ पर, बिल्कुल हिंदी से समझ में आ रहा है कि भाई अपन नहीं कहते मेरी ज़रूरत के टाइम पे वो मेरे काम आया, बस सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे कैम आएगा क्योंकि ये देखिए कैम ऑप्शन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। I dash to Agra before, so I don't wish to go there again. अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है, तो इनमें क्या करना है, तो इसमें यह है कि इसके अंदर पहले इसको देखते हैं।
आई डैश टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन। इस चीज़ से समझ में आ रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना, मेरे वापस वहाँ जाने की इच्छा नहीं है, दोबारा वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये आप समझ गए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगरा वो पहले जा चुका है। ठीक है, तो आपका पास्ट का सॉरी पहले आप जा चुके हैं, ठीक है, पहले का आपका एक्सपीरियंस है, आपने पहले आगरा को विजिट किया, आप आगरा गए। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में, सिचुएशन में हमें पहले जो काम हमने कर लिया है, ठीक है, घूमने गए हैं, वो एक्सपीरियंस आप कैसे बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग को सुटेबल ऑप्शन है, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला शायद मैंने, पता नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यहाँ पे यूज़ करना है। आई हैव बीन। अब वैसे भी अगर आपको नहीं भी पता ये कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है, दिमाग में नहीं जा रहा, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इसमें ये करेंगे हैड बीन, आप इसके अंदर करेंगे आई हैड बीन। ठीक है, हैड बीन नहीं आएगा, ध्यान रखनी है इतनी सी बात। हैड गॉन करेंगे आप यहाँ तो, पर आपको चलो वर्ब तो दे नहीं रखी है, क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग दे दिए यहाँ पर। वेंट आप करेंगे नहीं, ठीक है, मैं जा चुका, मैं वहाँ गया, तो ये तो रहेगा नहीं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑप्शन आपका सिर्फ एक है, फोर्थ। ठीक है, कर दिया टिक, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखते हैं, मोहन डैश रैदर टायर्ड टुडे। टुडे की बात चल रही है, टुडे में आपको बताया था ये एडवर्ब, मैंने ये वाली एडवर्ब आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीम्स यही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, डू सीम्स की नीड ही नहीं है, ये रॉन्ग है। आगे चलते हैं, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इसके अंदर क्या है, हमारा टाइम कितना हो गया है, 32 मिनट्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश दी न्यूज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो टूट गई, ये ब्रोक डाउन जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टूट जाना। टूट जाना अपन बोलते हैं ना, वो बहुत टूट गई वो सुन के, मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत मतलब दुखी हो गया। दुखी होता है इंसान तो रोता ही है, तो इसका मतलब ये हुआ फूट फूट कर रोना। एक्सप्लेनेशन में दे भी रखा है, इमोशनली टूट जाना। ठीक है भाई, फूट फूट कर रोने लगे, इमोशनली समटाइम्स लोग उसमें सदमे में चले जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, बहुतों के साथ होती है सिचुएशन, लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होती है, तरीका अपना अपना होता है ओवरकम करने का। ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया मैंने फिर से। तो यहाँ पे देखिए वो टूट गई, ठीक है, जब उसने क्या किया, न्यूज़ सुनी। न्यूज़ सुनी वो आपका सिंपल पास्ट टेंस हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये रोने का काम आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे तो ये आ सकता है, अपन ने वो पढ़ा था, वो आपकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे ब्रोक डाउन से आप समझते, तो ब्रोक डाउन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे ये पास्ट सिंपल का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसमें परफेक्ट टेंस में किया पहले काम, न्यूज़ सुन के ही तो कोई रोएगा, पहले काम तो हो ही नहीं सकता रोने का। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। अरे यार, आई वॉज श्योर दैट ही सक्सेस। देखिए मैं बिल्कुल श्योर था, मैं बिल्कुल श्योर था या थी कि वो, अब यहाँ पास्ट की बात हो रही, तो उसने सक्सेस होने की बात की है किसी के, कि वह सक्सेस होगा, तो वो बात भी आपकी पास्ट में ही की थी उन्होंने, तो वो विल भी पास्ट फॉर्म में आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा वुड। ठीक है, ज़्यादा कुछ मातापच्ची नहीं थी, विल नहीं लगेगा। इट रेन सो हार्ड, बारिश बहुत तेज़ थी, दैट वी, तो हम क्या बाहर नहीं जा सके। ठीक है, तो कैन आ नहीं सकता, पास्ट में हो गया, मे और विल नहीं आएगा, आएगा कुड, क्योंकि क्षमता बता रहा है हम नहीं जा सके। ही कैप्ट लुकिंग एट हर वॉन्डरिंग वेयर ही डैश हर बिफोर। वो उसे देखता रहा, वॉन्डरिंग। ठीक है, वॉन्डरिंग मतलब आश्चर्यचकित होकर वो उसे देखता रहा, या हाँ देखता रहा लड़का है, वेयर कि कहाँ, वंडरिंग वेयर ही डैश हर बिफोर, कि उसे पहले कहाँ देखा था। ठीक है, तो हमने एक आई थिंक हमने ये इसमें एक रूल पढ़ा था कि आपके बिफोर और आफ्टर वाला केस आ सकता है। ठीक है, उसमें अपने को बिफोर से पहले हेल्पिंग सॉरी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला तो आ नहीं रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ही केस आ रहा है, कैप्ट है।
ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको ये रूल बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में, बहुत छोटे वीडियोस है। तो यह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो बिफोर से पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड सीन, कि उसने उसे कहाँ देखा। ठीक है, हिंदी से भी अपन कर सकते हैं कि वो बिल्कुल चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, वो उसको देखता रहा। ठीक है, ही केप्ट लुकिंग एट हर। ठीक है, वो उसे देखता रहा कि पहले इसे कहाँ देखा, तो वो देखने का काम पहले हो चुका है, हैड सीन। आप किसी भी तरह से समझें। ठीक है, रूल मैं आपको बता देती हूँ, बिफोर अगर आ रहा है दो क्लॉजेज में, तो एक में तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, और बिफोर से पहले वाले में आएगी पास्ट परफेक्ट। ओके, या फिर देखो काम पहले कौन सा हुआ है, देखने का काम पहले हुआ है। ठीक है, अरे यार, उसने देखने का काम पहले हुआ था, बाद में वो उसको ताड़ रहा था। ओके, चलिए, सो ये हो गया है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। एज सुन एज ही डैश ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, इसमें भी देखिए दो काम हो रहे हैं आपके, एक काम पहले एक काम बाद में। तो देखिए वो वॉक पर जा रहे हैं, पर वॉक पे तो खाना खा के जाएंगे ना, तो पहले काम खाना खाने का होगा, तो जो काम पहले हुआ है उसमें क्या यूज़ करना होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे एड हीटन, एड सॉरी हैड ईटन। एज सुन एज ही, जैसे जैसे उसने जल्दी, जितनी जल्दी, जिस तरह मतलब जितना जल्दी, एज सुन एज जितना जल्दी उसने खाना ख़त्म किया, और वैसे ही वो लोग क्या वॉक पर मतलब वैसे ही वो वॉक पे चला गया। वो लोग नहीं है, वे एक ही लड़का है, वो वॉक पे चला गया। तो बाद में ये काम हुआ या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ये काम पहले हुआ है खाना खत्म करने का, हैड ईटन हो गया। ठीक है जी, तीन क्वेश्चंस और हैं, इन्हें भी खत्म ही करते हैं। चलिए जी, आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस येस्टरडे। ये काम पहले से चल रहा है आपका प्रोजेक्ट वाला, अभी अभी नहीं घुसी हो आप। ठीक है, कल से काम चल रहा है आपका। तो यह सिंपल बात है, जब आपका कोई काम पहले से चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। ये देखिए, हैव बीन वर्किंग, हैज़ बीन होता तो आप हैज़ यूज़ नहीं करते, आई था बिकॉज। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ़ यू डैश हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। देखिए यू विल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप, अरे यार, ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया आपका, यहाँ पे विल ड्रिल आ रहा है। हमने पढ़ा था विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर तुम मतलब अगर तुम मेहनत कर नहीं, अगर तुम ज़ोर से मारते हो तो नेल जो है वो ड्रिल हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका। आगे चलते हैं, ये इजी है, बिल्कुल इजी है। आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, आई डैश हिम नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ आप क्या करने वाले हैं भाई, शैल विजिट, आई के साथ शैल विजिट, आप नेक्स्ट मंथ विजिट, मैं नेक्स्ट मंथ विजिट करने वाला हूँ, करूँगा। देखिए जी, कंडीशनल सेंटेंस आ गया आपका, यहाँ पे दिखा रखा है शी डैश योर पार्टी इफ क्लॉज आ गया। इफ क्लॉज में देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, तो हमने क्या पढ़ा था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको क्या यूज़ करना है दूसरे क्लॉज में, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढिए। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्लेडली जो है ये तो आपका वो हो गया, क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया ये आपका। ठीक है, ग्लैडली अटेंडेंट। बस ये ओवर, यहाँ पे 40 मिनट्स का वीडियो है। कंडीशनल सेंटेंस के मैंने आपको रूल्स बता दिए, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है, और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ईयर मेंशन है इसके अंदर, और यही सब रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है टेंस के अंदर, कुछ आपको लग रहा है कहाँ से रिजॉल्व करें, शर्माइए मत, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम पता लगेगी तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। मैं डेफिनेटली, अगर आप एक भी बंदे हैं और उसे कुछ ही प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो मैं स्पेशली एक बंदे के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, पर्पस सॉल्व होना चाहिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।